सवाल ये कि क्या केवल मुआवजा जांच का ऐलान और ख़त्म? 145 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, क्या इसको तय करने की कोई व्यवस्था हमारे पास है? हमारे साथ विजय कुमार दत्त साहब हैं जो कि रेलवे बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं, एक्स एडिशनल मेंबर हैं। हमारे साथ संजय पांधी साहब हैं, हमारे साथ संबित पात्रा हैं और अभय दुबे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के नेता हैं। विजय साहब, आप ब्रेक के पहले कुछ चीज़ें रखना चाह रहे थे, आप पहले अपनी बात रखें, फिर मैं अभय दुबे जी से कमेंट लेता हूँ। जो बातें पांधी जी ने कही हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, सत्य जो है बीच का है। रेल कर्मचारी समाज का सबसे प्रतिष्ठित कर्मचारी है। उसकी प्रोडक्टिविटी विश्व में रेलवे में सबसे कम है, तिहाई और चौथाई। ट्रेनिंग, एफिशिएंसी, मॉडर्नाइजेशन सब साथ लेके चलना पड़ेगा। चाइनीज़ रेलवे आप 13 लाख है, चाइनीज़ रेलवे 21 लाख है, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी 3 गुनी है। उन्होंने इस साल 1,07,000 कर्मचारी बढ़ाए। हम भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन पहले प्रोडक्टिव सब चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए। और स्ट्रेस है, लेकिन एक चीज़ है, रेलवे का रूल इस प्रकार से है कि इस प्रकार का स्ट्रेस नहीं दिया जाएगा कि एक्सीडेंट हो जाए, ये नियम है। और जो जनरल रूल, जो आप कर्मचारी की बात करते हैं, रेलवे के ट्रेन चलाने में अधिकारी बहुत कम रखे गए हैं गाइडेंस के लिए। किसी अधिकारी की आवश्यकता नहीं, कर्मचारी चला सकता। अधिकारी तभी आएगा जबकि कोई ऐसे इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत हो जो कि रूल में नहीं लिखा है, तो कर्मचारी तो चलाएगा ही। और फ्रंट लाइन हमारा कर्मचारी जो है, हमारा सबसे फ्रंट लाइन सैनिक वही है, वही अधिकारी है जो कि करेगा, तो वो तो आगे आएगा ही। लेकिन ये कहना कि अधिकारी नहीं, अधिकारी सब बहुत ज़्यादा रेलवे का अधिकारी दौड़ता है। कर्मचारी को तो 12 घंटे के बाद छुट्टी हो जाती है, अधिकारी तो 24 घंटे लगा रहता है। सर, लेकिन 12 घंटे जो ड्राइवर ट्रेन चला रहा है, आप उसको कहेंगे खाना नहीं खा सकता, टॉयलेट नहीं जा सकता, ऐसा तो नहीं। कैसे उम्मीद करेंगे कि वो ट्रेन भिड़ा नहीं देगा? मैं आपको बता देता हूँ, टॉयलेट भी जा सकता है, वो खाना भी खा सकता है। इसीलिए 2 ड्राइवर रखे गए हैं। असिस्टेंट ड्राइवर इसीलिए है कि रिलीव करेगा जबकि ड्राइवर जाएगा। गाड़ी रुकती है, सारी व्यवस्थाएं, और मैं समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं एक लाइन में कह सकता हूँ कि ऐसी मजबूरी नहीं कि ड्राइवर खाना ना खा सके, टॉयलेट। और अब तो लोगों कैब में टॉयलेट का प्रोविज़न हो रहा है। हाँ, रेलवे में। और यही नहीं है कि ड्राइवर, देखिए ड्राइवर चलाता, हमारा फ्रंट लाइन आदमी जो चलाता, लेकिन ड्राइवर के पीछे जो फौज है, टेक्नीशियन है जो उसको ठीक रखता है, जो जांच करता है, वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो रेलवे का हर अंग इम्पोर्टेंट है, ड्राइवर भी इम्पोर्टेंट है। जैसे पायलट है, पायलट तो ठीक है जहाज़ को चलाता, लेकिन जो मेंटेन करते हैं वो भी इतने ही इम्पोर्टेंट है, और लोग लगे हुए हैं। आप सहमत हैं इनकी बातों से? देखिए, दत्त साहब का ये ओपिनियन कि रेलवे के ड्राइवर्स या रेलवे के ऑपरेटिंग एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी कम है, मैं एग्री नहीं करता। जितनी ट्रेनें रेलवे चलाना चाहती हैं, इसी सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ में चलाती हैं, तो प्रोडक्टिविटी 100% है। रेलवे में एक ट्रेन चलती है तो 100% प्रोडक्टिविटी से चलती है। ये कोई ऐसा प्रोडक्शन यूनिट नहीं है। ये तो आप एक ट्रेन स्टार्ट की एंड तक पहुँच गई, प्रोडक्टिविटी 100%, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक दत्त साहब कह रहे हैं कि रेलवे के ड्राइवर्स को खाने का टाइम दिया जाता है, 2 ड्राइवर होते हैं, आई एम सॉरी, ये फैक्ट नहीं है, आप भी जानते हैं। ड्राइवर एक ही होता है, दूसरा असिस्टेंट ड्राइवर होता है। और अभी रेलवे बोर्ड ने लिखित में दिया है, ऑन रिकॉर्ड है, NHRC के ऊपर लिखा है कि दे कैनॉट गिव, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, कि ड्राइवर को खाने का टाइम नहीं दे सकते। दुनिया में एकमात्र ड्राइवर रनिंग स्टाफ ही है रेलवे का जिनको खाने का कोई टाइम नहीं है। नेचुरल कॉल के लिए भी मना कर दिया गया है। ये तो NHRC ने ऑर्डर किया, तब जाके एक टॉयलेट का प्रोविज़न हुआ है। थर्ड इंपॉर्टेंट, अदर कैटेगरीज इंपॉर्टेंट हैं, हम मानते हैं, हमारे बैक एंड में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंजीनियरिंग स्टाफ लगा हुआ है, लेकिन रेलवे में कॉम्प्रोमाइजेस ऑफिसर्स ही कराते हैं। ऑफिसर्स ही कहते हैं कि गाड़ी लेट हो गई है, डेस्टिनेशन पे 4 घंटे की बजाय 1 घंटे में से फिटनेस देके आप इसको रिटर्न कर दो। अब इस गाड़ी में भी ऐसा हो सकता है, अगर पिछले रूट में ये गाड़ी लेट पहुंची होगी तो हो सकता है इसका ओरिजिनेटिंग एग्जामिनेशन के लिए टाइम ही ना मिला हो, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सबसे बड़ा डिफेक्ट है, जो कल के एक्सीडेंट में सामने आया है, जो मैं आपके सामने नोटिस भी लाना चाहता हूँ। इक्विपमेंट फेलियर के साथ ह्यूमन फेलियर भी सामने आ रहा है। ह्यूमन फेलियर किस एंगल से सामने आ रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कुछ दिनों से रेलवे के ड्राइवर्स ये फील कर रहे थे, इसे ऑन रिकॉर्ड कोई ड्राइवर देने के लिए तैयार नहीं है, मैंने ट्राई कर लिया है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्राइवर्स को लर्चिंग फील हो रही थी। लर्चिंग मींस झटका लग रहा था, और वो रिपोर्ट नहीं हो रहा था क्योंकि रेलवे के ड्राइवर्स और अदर सेफ्टी कैटेगरीज के एम्प्लॉयज़ या ऑपरेटिंग एम्प्लॉयज़ अपने सब्जेक्ट के ऊपर, अपने काम के अंदर आने वाली डिफ़िकल्टीज़ को अपने सीनियर्स के साथ शेयर करने से डरते हैं, क्योंकि उनको हैरास किया जाता है। रेलवे का टाइम अब दत्त साहब का टाइम नहीं है, यहाँ बहुत प्रेशर्स हैं। यहाँ के ऑफिसर्स अब बहुत ज़्यादा
प्रेशराइज तरीके से काम करा रहे हैं। कॉस्मेटिक चेंजेस ऊपर हो रही हैं, मिनिस्टर अच्छे हैं, मिनिस्ट्री अच्छी है, गवर्नमेंट अच्छी है, वहां हमारे कोई कमेंट्स नहीं। दे आर द रूलर्स सिलेक्टेड बाय द पब्लिक ऑफ द कंट्री। ठीक है। बट रेलवे में इंटरनली मैन पावर मैनेजमेंट दुनिया की सबसे वर्स्ट कंडीशन में पहुंच चुकी है, नॉट ओनली ऑन द वर्क साइड बट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द ट्रैक्स आल्सो एंड ठीक है। एसेट्स। अब मेरा सवाल ये है अभय दुबे कि संबित पात्रा कुछ आंकड़े कह रहे थे, आप लगातार हाथ उठा रहे थे कि मैं इन पात्रा जी के आंकड़ों का जवाब देना चाहता हूं। साथ साथ मुझे ये भी जवाब दीजिएगा सर, एक यूपीए के 10 साल में 63 रेल हादसे थे सर, आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं आप लेके भी आए होंगे। दूसरी बात यह है सर, कोई भी व्यवस्था 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में नहीं बनती। हमारे पास 70 साल थे। रेलवे हमारे देश का सबसे बड़ा पब्लिक कॉर्पोरेशन है, हमने उसकी व्यवस्था कैसी बनाई कि आज हम चीन से तुलना तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे रेलवे बोर्ड के मेंबर ये कह रहे हैं कि साहब हमारी प्रोडक्टिविटी उनके सामने नील बटे सन्नाटा है। देखिए रोहित जी, ये बात बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हर चैनल पर करते हैं। मिस्टर प्रभु ने अभी 2015 में जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है उसी का डेटा मैं दे रहा हूँ। वो कहते हैं कि पिछले 64 साल में ऐतिहासिक प्रगति रेलवे ने की है। 1344% हमने फ्रेट में वृद्धि की है, 1692% हमने पैसेंजर में वृद्धि की है, डबलिंग और मल्टीपल रूट लेंथ में 289% की हमने प्रोग्रेस की है, सिर्फ 5 सेकंड। और वो ये कहते हैं कि 9 से 14 का कार्यकाल बहुत ऐतिहासिक रहा। न्यू लाइन 2643 किलोमीटर, गेज कन्वर्शन 4217 किलोमीटर, डबलिंग 3380 किलोमीटर और इलेक्ट्रिफिकेशन 5924 किलोमीटर। और साथ में वो प्रभु जी ये भी कहते हैं कि वो जो खन्ना कमेटी की रिकमेंड, देखिए मैं बताना चाहता हूँ, सेफ्टी रिव्यू, सेफ्टी को लेकर खन्ना कमीशन की रिपोर्ट आई 1998 में, वाजपेयी जी की सरकार थी। बोर्ड में जाते जाते 2002 हो गया और वो धूल खाती रही। हमारी सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट किया। 278 में से सेफ्टी को लेकर 238 को हमने न सिर्फ स्वीकार किया, उसमें से 220 को इम्प्लीमेंट भी कर दिया। यही काम हमने काकोडकर और सेम पित्रोडा कमेटी, देखिए मैं बहुत अच्छा तथ्य आपके सामने रख रहा था कि ये कहा इन लोगों ने कि 19,000 किलोमीटर का ट्रैक ऐसा है 65,000 में से जिस पर से 80% हिंदुस्तान का ट्रैफिक जाता है, तो क्यों ना उसकी हम ट्रैक की स्ट्रेंथनिंग कर दें। उसमें 1,31,000 ब्रिजेस हैं जिसमें 11,225 पुल ऐसे जो 100 साल से पुराने हैं, उनको आप रिनोवेट कर दीजिए, नया बना दीजिए। इस पर हमने पूरी गति के साथ काम करना प्रारंभ किया। उन्होंने जितने सेफ्टी मेजर्स बताए थे। अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि ये जो सरकार नई आई, बिल्कुल ठीक है, प्रभु जी ने अपनी तरफ से उन प्रपोजल्स को भेजा, जैसा मैंने आपको कहा कि हूबहू जो उन्होंने कहा था 1,19,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, उस प्रस्ताव को भेजा, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्लियर नहीं किया। मैंने कहा ट्रैक तक का 11,000 करोड़ रुपए का क्लियरेंस उन्होंने नहीं दिया। यहां प्रश्न इस बात का नहीं है कि सरकार किसकी है और किस पर आरोप। आपने ठीक कहा, अगर हमारी सरकार के समय एक्सीडेंट का डेटा दिखाया तो आप देख लीजिए कई गुना अधिक एक्सीडेंट्स इन 2-2.5 सालों में हुए हैं। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो रेलवे ह्यूमन एरर उसमें ज्यादा है, इक्विपमेंट कम है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि प्रश्न ये उठता है कि जो 2 लाख, जब तक आप इक्विपमेंट, जब मॉडर्नाइजेशन को अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम जो रिक्तियां हैं, जो कमियां हैं, जैसे मैंने कहा कि 2,17,000 लोगों में से मॉडर्नाइजेशन होता है तो नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि आप ऑटोमेटेड कर देना चाहते हैं, तो वो कुछ तो नौकरियां छीनना चाहते हैं। कम से कम अपॉइंटमेंट्स तो करिए। फोन किया है वहां पर पेट्रोलिंग के लिए लोग तक नहीं है, सुनिए ना, जवाब दे इक्विपमेंट नहीं है। अभी फोन किया, प्रभु जी ने भगवान भरोसे कर दिया हिंदुस्तान की रेल को। हमारे एक दर्शक ने अभी फोन किया, हमारे स्टूडियो में जो सपोर्ट टीम है उनके पास फोन आया, संबित पात्रा, एक दर्शक जो टीवी देख रहे हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा कि 1998 26 नवंबर को जो खन्ना में पंजाब के रेल हादसा हुआ था, इसमें 212 लोग मारे गए थे। अगर आप दोनों महानुभाव में से कोई ये बता पाए इसके जिम्मेदारों को क्या सजा हुई, इसके लिए कोई आदमी जिम्मेदार तय पाया गया कि नहीं पाया गया, या फिर इसको गॉड्स एक्ट मान के हम लोग मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा दे 11 रुपए का और भगवान से कहें कि भगवान अगली बार मैं ट्रेन में जाऊं तो मुझे बख्श देना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार
तब की सरकार और अब के लिए हमारी सरकार है, इसमें कोई दो मत नहीं है और इसमें कोई लारे लप्पे नहीं होने चाहिए। पात्रा जी, हमारा प्रवक्ता मैं भी हूँ, सुरेश प्रभु पे केस चलाएंगे क्या आप इसके लिए? क्या है सुन लीजिए, रेल मंत्री पे केस चलाएंगे क्या बहुत आप? ये सर ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि हमारी सरकार जिम्मेदार है। सर अकाउंटेबिलिटी सरकारों में भी जब आप व्यवस्था बनाते हैं, हायरार्की तय करते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी भी तय होगी ना सर। कहीं सर कौन जिम्मेदार है? आप किसको हत्यारा मानेंगे? आप कहेंगे सुरेश प्रभु हत्यारे 145 लोगों के? सर थोड़ा सा सर आप मानेंगे ना जितना समय आपने अभय दुबे जी को दिया? मैं पूरा समय दूंगा सर, मेरे सवाल का जवाब देंगे तो। सारे इल्जाम हमारे ऊपर हैं, या आप चाहें मैं सारे सवाल का जवाब दूंगा। जो सवाल मेरे पे उठाए गए मैं बिल्कुल यहाँ पे अहंकार रहित भाव से बोलूंगा और सत्य बोलूंगा। नंबर 1, अगर हमसे कहा गया कि आपने 2 साल में ऐसा क्या कर दिया कि ट्रेन की सेफ्टी बढ़ गई, आपने क्या नया रूट बिछा दिया, अभी कुछ आंकड़े अभय दुबे जी ने रखे, मैं पिक्टोरियल फॉर्म में ताकि जनता समझ सके और हमने क्या किया, प्रभु जी ने क्या किया, मैं दिखा देता हूँ। 2004 से 2009 यूपीए 1 कितना किलोमीटर ट्रैक पूरे देश में बिछा? 1470। 2009 से 2014 यूपीए 2 कितना ट्रैक पूरे देश में बिछा? 1520। 2014-15 हमारी जब सरकार आई कितना ट्रैक बिछा? 1983। 2015-16 जब हमारी सरकार है कितना ट्रैक? 9 से 14 में न्यू लाइन 2600। तो आप बताइए 43 किलोमीटर है। सर मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, मैं ऑब्जेक्ट करता हूं रोहित जी, मैंने 15 मिनट सुना इनको। आप बोलिए, अगर मैं झूठ कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं। देखिए रोहित जी, मेरी रोहित जी, अगर मैं अप्रामाणिक बात कह रहा हूं तो आप डिफेमेशन करिएगा बेकार। मैंने इस व्यक्ति को 10 मिनट झेला है, मुझे प्लीज बोलने दीजिए। टोक नहीं रहा था 10 मिनट इनको सुना है मैंने। अभय जी, आपने भी कहा कि हमारे राज्य में हमने इतनी ट्रेन पटरी बिछा दी। प्लीज सर, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया ना कि आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। विजय जी है ना या बताने के लिए? नहीं, ये अशिष्टता नहीं कीजिए अभय जी, संबित भाई, और ये असंसदीय भाषा प्रयुक्त मत कीजिए अभय जी कि आप हमने झेला, ऐसे शब्द मैं अपेक्षा नहीं करता हूं कि आप बोलेंगे। ओके प्लीज, आप उनकी बात सुन लें, उसके बाद विजय जी डिसाइड कर लेंगे किसने कम पटरी बिछाई, किसने ज्यादा बिछाई। सेंसिटिव मैटर में चिल्लाएं, सुन लीजिए प्लीज। संबित पात्रा पूरा कीजिए। हाँ देखिए, ये बिल्कुल, ये जो कागज में पकड़ के बैठा हूं ये मैंने घर में डाउनलोड नहीं किया है गूगल से। मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं रेलवे मंत्रालय से लेकर आया हूं, ये आंकड़े वेरीफाइड आंकड़े हैं। दूसरी बात, ये मैंने आपको दिखाया कितना पटरी। आपने इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में भी कहा, अभय दुबे जी ने इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में कहा। ये लीजिए आंकड़े, अगस्त एवरेज जो है 2009 से 14 के बीच जो यूपीए 2 की सरकार थी 1184 किलोमीटर किया गया। हमारे समय मात्र एक वर्ष में 2015-16 में 1730। तो ये क्वांटम जंप है कि नहीं? सुरेश प्रभु जी क्या कर रहे हैं ये मैं आपको आंकड़ों के माध्यम से दिखा रहा हूं सर। नॉर्थ ईस्ट, आप यहां 2 एक्सपर्ट बैठे हैं, उनसे पूछिए नॉर्थ ईस्ट जहां सबसे ज्यादा खतरा युद्ध का भी होता है वहां हमने क्या किया? ट्रेन पटरी तक नहीं बिछाई। आपको जान के आश्चर्य होगा रोहित जी कि पूरे 5 वर्षों में 2009 से 14 के बीच यूपीए की सरकार ने मात्र 110 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में रेलवे पटरी बिछाई। हमने अपने पहले वर्ष में 450 किलोमीटर और अपने दूसरे वर्ष में 545 किलोमीटर। और मैं सैल्यूट करता हूं मोदी जी को, देखिए बुरा मत मानिएगा, नॉर्थ ईस्ट को हमने तो कचड़े के डब्बे में फेंक रखा था कि वहां तो ट्रेन चलने ही नहीं देना है। मात्र 110 किलोमीटर था, हम लगभग 1000 किलोमीटर तक पहुंचा के वहां मान रहे हैं। हाँ, यह एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था और कभी नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति नहीं मरना चाहिए। जो करना चाहिए हम कर रहे हैं, रातों रात बदल देंगे ऐसी हमारी इच्छा तो है, मगर क्या रातों रात सब कुछ, ये इतने पटरी 1000 किलोमीटर क्या रातों रात बदल जाएगा? ये सवाल है। एक्सपर्ट्स बैठे हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं उनसे पूछ लीजिए। ठीक है विजय जी, अब बोलिए, थर्ड अंपायर की तरह बोलिए। रोहित जी, सर रोहित जी थोड़ा रुक जाइए। ये रोहित जी, एक्सपर्ट है ना यहाँ? एक मिनट सर, एक्सपर्ट है ना यहाँ? ये जो व्हाइट पेपर प्रभु जी ने इशू किया है वो मेरे पास है। व्हाइट पेपर जो 15 में, उसके डेटा फोकस करके देख लीजिए, सच सामने आ जाएगा और संबित जी का झूठ पकड़ में आ जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो पार्लियामेंट में रखा है भाई, मैं अपनी तरफ से कोई डेटा नहीं दे रहा हूं। इसलिए आपसे अनुरोध है, ये भी पार्लियामेंट में रखा हुआ है, आप पार्लियामेंट में, लेकिन गलत तथ्य मत रखिए। जो पार्लियामेंट का डॉक्यूमेंट है वही बता रहा हूं मैं। 150 लोग मर गए सर, प्लीज थोड़ा सा कम से कम लिहाज रखते हुए इस बात का प्लीज।
आप दोनों की बात के ऊपर मैं आपका कमेंट चाहता हूं लास्ट। बिल्कुल, एज ए रेलवे मैन हमारी संवेदनाएं हैं, कोई भी रेलवे मैन नहीं चाहता कि हमारा कोई भी पैसेंजर घर तक सलामत ना पहुंचे। जहां तक आंकड़ों की बात है, जितनी कमेटियां हैं, चाहे 2000 की हो, 2005 की हो, 10 की हो, आज की हो, एक ही बात कहते हैं, आज़ादी के बाद 26% नेटवर्क बढ़ा और 1300% पैसेंजर बढ़े, 1600% माल भाड़ा बढ़ा, फ्रेट बढ़ा, और इसको 3000% बढ़ना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग घुस नहीं पाए तो रोड पे चले गए। और ये भी कहा जाता है कि रेलवे 10 गुना ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, और अगर हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ना तो हमें रेलवे पे जाना ही पड़ेगा। हमारे पास लैंड की कमी, हमें रेलवे पे जाना ही पड़ेगा। और एक चीज़ और कही जाती है, आज़ादी के वक्त चाइनीज़ रेलवे 45,000 किलोमीटर थी, भारतीय रेलवे 57,000 किलोमीटर थी। आज हम 67,000 किलोमीटर हैं, चाइनीज़ रेलवे 1,22,000 किलोमीटर है। जो हम 450 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, चाइनीज़ रेलवेज ने पिछले साल 13 लाख करोड़ खर्च करके 9,000 किलोमीटर। यहाँ तो लफड़ा ये है ही नहीं ना कि चाइनीज़ रेलवे कितना बढ़ गया, यहाँ तो लफड़ा ये है कि यूपीए ने कितना बढ़ाया, नहीं, एनडीए ने कितना अच्छा, उसमें भी मैं इसी पे विवाद हो रहा है। तय हम करने ये बैठे थे कि जिम्मेदारी किसकी है, यहाँ तो दोनों यही बताने में जुटे हुए कि साहब हमने इतनी पटरी बढ़ा दी, हमने इतनी पटरी बढ़ा दी। ये तो देश की जिम्मेदारी। और एक अच्छी बात है, पहले भी कहा गया, अब भी कहा गया है कि रेलवे में ज़्यादा रिसोर्सेज लाने की ज़रूरत है। एक जो रेल मंत्री ने कहा, देखिए करीब 30,000 करोड़ सरकार देती है, इतना ही रोड को दे देती है। 40 मंत्री जी ने कुछ रेलवे के रिसोर्सेज बढ़ा के उसको 60 किया, इतना उन्होंने जुटा के 1,21,000 करोड़ किया, पहली बार किया। पहले 60,000 करोड़ था, उसके पहले 45,000 करोड़ था। उन्होंने ये भी कहा, हम जानते हैं कि चीन हमारा बड़ा भाई 13 लाख करोड़ खर्च कर रहा है, एक दिन में हम नहीं बढ़ सकते, लेकिन 2,500 करोड़ जाएंगे, फिर 3 लाख करोड़ जाएंगे। और यही बात, यही संस्तुति शाम पित्रोदा कमेटी की थी, यही संस्तुति देवराय कमेटी की है, यही संस्तुति सबकी है। तो जब ये अर्थाभाव ये क्लियर है तो इसको कैसे प्राप्त करना, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। देश की मांग है कि आप रेल को बढ़ाइए और रेल को तेजी से बढ़ाइए, और इसमें सबका सहयोग चाहिए। इसमें कोई मतभेद नहीं है कि रेलवे में इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, रेलवे में आधुनिकीकरण होना चाहिए, और रेलवे का जो हमारा प्रोपोर्शन है, अब जो इंडिया 2032 की रिपोर्ट है वो भी कहता है कि जो अब मार्केट शेयर था 80% रेलवे का था आज़ादी के वक्त, उसको बहाल किया जाए और उसके लिए रेलवे बढ़ाई जाए। आज चाइना ने कहा मैं 2,74,000 किलोमीटर रेलवे और बनाऊंगा, हमें 3 लाख किलोमीटर रेलवे बनानी चाहिए, और सर्वसम्मति से ये फैसला करना चाहिए। इसके लिए कहीं से फंड लाएं, हम फंड लाएंगे, उसको बनाएंगे। हम बता रहे हैं हमने इस महीने 450, इस साल 450 किलोमीटर बनाई है, अगले साल 546 बनाएंगे। आप 3 लाख की बात कर रहे हैं। जी हाँ सर, 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं उन लोगों को जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी, और हम सुरक्षा की उम्मीद कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट कमेंट ले रहा हूँ बस आपसे। लास्ट पॉइंट यही है कि इस एक्सीडेंट की फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए भारत सरकार से निवेदन है कि वो जुडिशियल कमीशन की तरफ जाए। नंबर 2, इंडियन रेलवे को बढ़ना चाहिए, देश को आगे रेल ट्रांसपोर्ट और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, और क्वांटम क्रिएट करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें कोई दो राय नहीं है, सरकारें अपना काम करती हैं। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हम हाई स्पीड की तरफ जाएं या इसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हाई स्पीड करें, जब तक रेलवे के ह्यूमन एसेट्स टेस्ट रहेंगे और ह्यूमन एसेट्स को बाईपास करके, प्रोसेसेस को बाईपास करके रेलवे को चलाने के लिए मजबूर करता जाता रहेगा, तब तक एक्सीडेंट्स के रुकने की कोई संभावना नहीं है। हिंदुस्तान में बेटर मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि इंडिपेंडेंट रेल ट्रांसपोर्ट रेगुलेटर लाया जाए और रेलवे बोर्ड को सेफ्टी से अलग किया जाए। ये हमारा निवेदन है। और एम्प्लॉइज के वर्किंग आवर्स के लिए, जैसे राज्यसभा ने रिकमेंड किया है रेलवे और सेफ्टी कैटेगरी के लिए, उनके लिए एक अलग से कमेटी बिठा के अगर आप अपने डिफेक्ट्स रेल में, ट्रैक्स में, मशीन और इक्विपमेंट में ढूंढ रहे हैं, तो अपने डिफेक्ट्स उन पॉलिसीज में भी देखने की कोशिश करें। भारत सरकार से निवेदन है, संबंधित अधिकारी और मिनिस्टर्स प्लीज समझ लें कि जब तक आपके ह्यूमन एसेट स्ट्रेस रहेंगे, आपके अदर स्ट्रेस, डिस्ट्रेस जो रिसोर्सेज हैं, वो रेलवे एक्सीडेंट्स